शौहर का ख्याल है? सुबह जो मैंने बात की थी उस बात पे नाराज होकर बैठी हुई है। ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा। अब तुम कहाँ चल? मैं उसे मारूफ से बुला के लाता हूँ ना कि खाना की नहीं खा रही साथ। बस चुप होके बैठो, अब खाना खाओ आराम से। मैं 2 मिनट में बुला लाता हूँ उसे। मैं अपनी कड़वी कसेली बातों से बेटे का तो मूड खराब कर दिया था तुमने सुबह, अब बहू का करोगे। अम्मा आपको तो हमेशा गलती मेरी लगती है। बेटा गलती दोनों की नहीं है, दौर बदल गया है, कुछ तो समझने की कोशिश कर, कुछ तो वक्त दो सैफी को। कितना वक्त दूं उसे मैं? अम्मा वो नहीं बदलेगा, उसकी आदतें पक्की हो गई नहीं है। बस कर दो। अम्मा पहले की बात और थी, अब उसकी शादी हो चुकी है। अब भी नहीं समझेगा तो अपना तो घर तोड़ देगा वो, देख लेना। क्या बात कर रहे हो तुम? कम से कम मुंह से अच्छी बात तो निकाला करो। खाना लो। वो पानी दूंगा मैं। खाना खाया आपने? हाँ नहीं, वो मैं तिलस्मी के साथ कैफे पे था तो। क्या खाया था? क्या खाया? अभी बताया तो था कि कैफे पे खाया था ना। मैं तो सुन लिया मैंने, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या खाया? वही चाय और उसके साथ रूटीन की चीजें। तो मतलब नहीं खाया? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्लीज किचन से मेरे लिए कुछ मत लेकर आना। फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो उठाने जा रही थी। सही। बता दें कुछ खाना है तो मंगा लेते हैं। नहीं मुझे कोई खास भूख नहीं और काफी देर भी हो गई है। मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। क्या? तुमने खाना नहीं खाया? मगर क्यों? ये बताएं क्या ऑर्डर करना है? खाना आते आते भी बहुत देर हो जाएगी। जो जो तुम्हारा दिल चाहे वो मंगवा लो। पक्की बात है, कुछ भी मंगा लूं? हाँ हाँ मंगवा लो। तुम्हारे सामने तो सब कुछ हुआ था ना सुबह, तुम खुद ही देख चुकी हो। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि हम घर वालों के साथ कभी भी खाना नहीं खाएंगे? पता नहीं। नाराजगी आपको अब्बू से थी तो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे थे? मुझ पर भी गुस्सा था ना? मैंने आपसे पूछे बगैर जो वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन मैं अगर आपसे पूछती तो आप नहीं मानते। सोशल मीडिया के बारे में काफी नेगेटिव ओपिनियन था आपका, और याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि अच्छा कंटेंट भी वायरल हो सकता है। और आपने क्या कहा था ये याद है कि जब ऐसी कोई वीडियो हो तो मुझे दिखाना। तो गलत साबित कर दिया ना मैंने आपको। सही बात है, लेकिन अगर देखा जाए मुझे बहुत सोच समझ कर तुमसे बात करनी होगी, एहतियात करना होगा। वो तो जनरली भी किसी से कोई भी बात करते हुए सोचना चाहिए। एक बात बोलूं, तुमने सही नहीं किया वैसे मेरे साथ। क्यों? कमेंट्स नहीं पढ़े आपने? सब इतनी तारीफ कर रहे थे। पढ़े थे सारे, पढ़ते पढ़ते उदास हो गया। पता नहीं सारा दिन कहाँ गुजर गया। इतनी तारीफ, इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला। वैसी भी कोई बात नहीं है, घर वाले सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तरस वाला प्यार ना। ये क्या बात हुई? हाँ तो और क्या, अबू बस हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं और जो घर वाले हैं मुझ पर तरस खाते रहते हैं। तो ऐसे काम ना क्या करें ना जिनसे डांट पड़ती है। मैं कुछ भी कर लूँ ना, उन्होंने बस मुझे डांटना ही है। अब तुम खुद ही देख लेना, जब उनको इस वीडियो के बारे में पता चलेगा तो इसका भी इशू बना लेंगे वो। पहले से ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। क्योंकि मुझे पता है कि उनका रिएक्शन क्या होगा। सोशल मीडिया के बारे में भी आपने इतनी ही कॉन्फिडेंस से राय दी थी, कैसे मैंने चंद दिनों में गलत साबित कर दिया। हाँ, मगर ये वाली बात गलत साबित नहीं होगी, सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। चलो देखते हैं। और आइंदा कोई गुस्सा हो या नाराजगी, फोन उठा लीजिएगा,
या कम से कम मुझे मैसेज कर दें। पता है, अगर आप कम्युनिकेट करना सीखेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बेटा, ये मेरी इस निकम्मे से ना नोक झोंक चलती रहती है। बाकी तो सबको घर में आदत है। तुम अभी अरे ये ले लो, ले लो। तुम आप भी, लेकिन ये बचपन से ऐसे ही है। और देखो फैजान को देखो, उसकी वजह से कभी कोई मुश्किल नहीं है बेटा, और सैफी की वजह से बस मुश्किलें ही हुई हैं। बेटा, कल रात को मैं शायद कुछ ज़्यादा भूल गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, माजरत। अरे अंकल, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी कोई ऐसा बात है नहीं ना बेटा, मेरी किसी बात पे आपको नामुनासिब लगा तो मैं आपसे दिल से ही माजरत भी चाहता हूँ। और देखिए अंकल, आपने मुझसे तो कुछ नहीं कहा था ना, आपने सैफी को कहा था। अब आप लोग आपस में बात करके रिजॉल्व कर लें तो बेहतर नहीं होगा? बस यही कपड़े हैं आपके पास? नहीं, सर्दियों के भी हैं, सूटकेस में रखे हुए। अब इस वक्त सर्दियों के कपड़े तो पहनने से रहना। ये भी अच्छे हैं लेकिन कुछ नए होने चाहिए। आज शॉपिंग करने चले? आज? हाँ, वो आज निदा की तरफ हमारे लिए शादी की दावत है। नहीं तो अगर निदा ने अपने घर पे बुलाया है तो उसके लिए नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? शादी की दावत पे पुराने कपड़े पहनेंगे, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? चले ना, एक सूट ही जाके ले लें। नहीं यार, पैसे नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास है ना, मुझसे ले ले। उधार ले ले, लेकिन प्लीज कपड़े खरीदे। नहीं यार, मेरा दिल नहीं मान रहा है। तो दिल को मनाए ना। अब देखिए, हमारी इज्जत का मामला है, लोग क्या कहेंगे? कोई हसरतें हैं, मेरी हसरतों को तुम मेरे संग थाम लो तो पारे नई मंजिलें। तो बस इतना हमारा फसाना है, होना क्या ये किसने है जाना, ये छाँव धूप बदलते रहेंगे। Hi, I know you. I've seen you somewhere. ओह, आप वही है ना जिनकी वो प्रिंस कोट वाली वीडियो वायरल हुई है, छत वाली? जी जी, सैफी। Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। Nice content by the way. Selfie? जी बिल्कुल। Nice. बहुत मजे का कंटेंट बनाते हैं, इसी तरह से बनाते रहे, बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। टेक केयर। Bye. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शायद तुम्हें मेरी बात फनी लगे, लेकिन जब भी हम यूनी में थिएटर करते थे ना तो अगले के कई दिन बड़े फिट गुजर जाते थे। एक अलग ही खुशी होती थी चेहरे पे, जैसे अभी नजर आ रही हो। लोग मिलते थे, तारीफ करते थे, कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते थे, अच्छा लगता था। फिर क्या, शोहरत है बड़ी इंटरेस्टिंग। मतलब लोग आपके लिए अजनबी होते हैं मगर आप लोगों के लिए नहीं। वो आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं, तारीफ करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, मतलब सारी डिटेल्स होती हैं आपके बारे में उनके पास। अमेजिंग नहीं है ये? तो आज इस प्रीमियर पे आके आपको अपनी यूनिवर्सिटी की याद आ गई? हाँ ना, लेकिन अगर देखा जाए ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये कोई आम लोग नहीं हैं, सब अपनी जगह मशहूर हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं,
टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह, लेकिन मारूख फिर भी मुझे जानते हैं। सिर्फ एक वीडियो की वजह से अजीब बात नहीं है ये। अजीब क्यों? पता नहीं यार, शायद इस बात को अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा। चलें, कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। जब 2-4 और वीडियोस अच्छा परफॉर्म करेंगी, फिर जब वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तब टेंशन होगी। ऐसे क्या देख रही हूँ? समंदर को क्यों देख रही थी? क्योंकि मुझे समंदर को देखना अच्छा लग रहा है। बस मुझे तुम्हें देखना अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, रात के इस पहर समंदर के सामने, वो भी अकेले, घर छोड़ दूं आपको? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं सैफुद्दीन AKA सैफी। वो तो ठीक है मिस्टर सैफुद्दीन, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो लिफ्ट नहीं चाहिए। देखिए, रात के इस पहर यहाँ अकेले आपका होना महफूज नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ महफूज रहूंगी, इस बात की कौन गारंटी देगा? बॉम्बे टेलर्स का नाम तो सुना होगा आपने। इस शहर की सबसे मशहूर और पुरानी दुकान मेरे दादा फजलुद्दीन की थी। तो इस वक्त आप साहिल पे क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं घर जा रहा था तो अचानक आप पे नजर पड़ी, तो मैंने सोचा कि इधर चली आऊं। लेकिन मैं आप पे एतबार कैसे कर सकती हूँ? देखें, एतबार तो हो ही जाएगा। चलो तो सही, कोई ना कोई रास्ता भी मिल जाएगा। देखिए, रास्ता दुश्वार है और मैं तेज रफ्तार। चले। और हर घर में रहने के कुछ आदाब होते हैं। किसी बड़े छोटे से पूछता तो तुमने पहले कभी गवारा नहीं किया। अब क्या बताना भी जरूरी नहीं समझते? अभी कुछ दिन पहले जब मैं दुकान में बंद पड़ा था, तुम्हें कॉल करते रहे, तुमने फोन नहीं उठाया, मेरी जान जा सकती थी। और तुमने इस सब के बाद कुछ नहीं सीखा, कोई तब्दीली नहीं आई तुम में, अब भी वैसे के वैसे ही हो। अब वो जहाँ पर हम गए हुए थे वहां पर शोर ज्यादा। हम लोग सुबह जागने वाले लोग हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हमें दुकान पर। हम सारी रात सिर्फ तुम्हारी फिक्र में नहीं गुजार सकते भाई। अगर जिंदगी आसान नहीं कर सकते तो कम से कम मुश्किल भी ना करो। सो जाओ, आइंदा ये नहीं करना।